हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर तुकाराम शिंदे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर 62 मूनबीम सोसाइटी पाली हिल में खून हो गया है। अरे यार, हद हो गई। आखिर इस वक्त फोन क्यों किया? सॉरी एसपी रोहित, एक इमरजेंसी है, खून का मामला है। क्या? तहकीकात खुद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन मामला आपको ही निपटाना होगा सर। इस खून की तहकीकात आप ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। साले कामचोर कहीं के। सुनो, जल्दी से जाकर नहा लो। मुझे इस वक्त काम पर जाना है। तुम भी निकल लो। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी भावनाओं की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। चाहो तो दरवाजा बंद करके सो जाओ। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। तुम नहीं बदलोगे। क्या मिला शिंदे? कोई मारपीट के निशान तो नहीं है और घर में कीमती सामान मौजूद है। कोई सबूत मिला क्या? कोई निशान तो नहीं है। लगता है खूनी पेशेवर है। मरहूम के साले ने शायद खूनी को देखा है। उसी से शायद हम लोगों को कुछ पता चल सकता है खूनी के बारे में। इस घर के सभी लोगों को कल पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। तुम लोग अपना अपना काम जारी रखो, ठीक है? जांच से पता चलता है कि चाकू से दिल पर वार किया गया है। एक ही वार में उसे मार दिया गया और कोई चोट नहीं है। मैं खून की जांच लैब में बाद में करूंगा। रोहित, ये काम की जगह है। ड्यूटी आवर्स में पीना अच्छी बात नहीं है। तुम अपने आप को किस लिए सजा दे रहे हो? बोलो रोहित। हाँ, अभी भी अपनी पहली बीवी के बारे में सोच रहे हो? देखिए, पुरानी बातों को मत छेड़िए। मैं सब भुला चुका हूं। वाकई में? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि तुम हर वक्त शराब पीते रहते हो और हर रात तुम्हें एक नई लड़की भी तो चाहिए। लगता है तुम जिंदगी से हार गए हो रोहित। तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। रोहित, मेरी बात मानो। इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके। डार्लिंग, हम चुप कर कब तक मिलेंगे? छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और है स्वीटहार्ट। नहीं, गोली मत चलाओ। मैं अभी चलती हूँ। गुड बाय। सर, ये रही उस वारदात की कुछ तस्वीरें।
और कुछ जानकारी मिली क्या? हमें चश्मदीद से पूछताछ करनी पड़ेगी जिसने खूनी को देखा है। हाँ। कोई भी उंगलियों के निशान या हथियार नहीं मिले। बस इतना पता चला है कि मरहूम की बीवी को उसका घर और जायदाद मिलेगी। वो एक अरबपति विधवा कहलाएगी। शायद इसी चक्कर में उसका खून हुआ है। तुमने घर के सभी लोगों को बुलाया है ना? हाँ सर, बुलाया है। उस रात को मैं दूसरे घर में सोया था। सी मैडम की चीख सुनकर ही जागा था। नीचे का दरवाजा तो रात को 9 बजे ही बंद कर दिया जाता है, पर उस रात दिनेश सर का मूड अच्छा नहीं था। उन्हें कहीं बाहर जाना था, इसलिए बंद नहीं किया था। मैंने कभी दानिश सर और नीता मैडम को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा है। उस दिन घर पे कोई नहीं आया था। वो लोग भी नहीं आए थे जो हमेशा आया करते थे। मुझे कुछ ठीक से पता नहीं। घर में रात में किसी को कुछ जरूरत पड़ती है तो हमें बुला लेते हैं। एसीपी साहब, कातिल का एक स्केच तो मैंने बना लिया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबा तो था। उसकी उम्र कितनी होगी, आप कुछ बता सकती हैं? और उसका कद कितना है? क्या वो पतला था या मोटा? उसका रंग कैसा था? जहाँ तक मुझे लगता है उसकी उम्र लगभग 30 के करीब, लंबाई 5 फुट 7 इंच। वो मोटा आदमी तो नहीं था। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। बहुत अंधेरा था। उसके हाथ में चाकू देखकर मैं बहुत डर गई। हाँ। स्केच को भिजवा कर पुलिस के सभी रिकॉर्ड से चेक करवा लीजिए। आईडी प्रूफ को भी मैचिंग के लिए भिजवा दीजिए। और जिस किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर स्केच से अगर मिलती जुलती है तो उसे जल्द गिरफ्तार कर लो। ठीक है? ओके सर। आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमें दोबारा आपकी जरूरत पड़ी तो क्या हम आपको दोबारा तकलीफ दे सकते हैं मैम? ओके। वो देखो वो आ रही है। चलो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं बता रही? मैडम बताए तो सही। आप और डेनिस के बीच कभी लड़ाई हुई है? हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। तुम्हारी कोई 4-5 साल पुरानी तस्वीरें हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मेरे पास नहीं है। अचानक ऐसी क्या बात होगी? मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मुझे पता है कि तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है और अब तुम्हारा पहला पति तुम्हें फिर से हासिल करना चाहता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन आया था तुमसे मिलने के लिए? इतनी भी भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पहले से सब कुछ पता है। पहले मेरी कोई भी शादी नहीं हुई। अरे तुमसे किसी ने यूं ही कह दिया और तुमने मान भी लिया? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? हाँ, तुम पर यकीन करूं? उसी का सहारा लेकर ही तो धोखा दिया है। क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ दीदी? बोलिए ना, क्या जीजा जी ने तुम्हें मारा? उनका कोई दुश्मन तो नहीं था जहां तक मैं जानती हूँ। ठीक से याद कीजिए, शायद कोई याद आ जाए। दुश्मनी तो नहीं थी, पर यकीनन नहीं कह सकती।
आप इसे पहचानती हैं? दोबारा देखिए, ठीक से याद कीजिए। क्या आपके पति का किसी के साथ अफेयर था? यह भी हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ खास बात छुपाई हो, या फिर आप में कोई दिलचस्पी रखता हो। देखिए, मेरे पति का भी कत्ल हुआ है। मैं आपके इन बेतुके के सवालों का जवाब भला क्यों दूं, बोलिए। अगर आप जवाब नहीं देंगी तो मैं समझ लूंगा कि आपका अफेयर चल रहा है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। खूनी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये रही उसके डिटेल्स की फाइल। पूरी फाइल ही हमें क्राइम ब्रांच से मिल गई है। इसका नाम है जॉनी। ड्रग्स के मामले में जेल में बंद था, 2 महीने पहले ही जेल से छूटा है। जॉनी का कमरा बताओ, तहकीकात करनी है। जॉनी, मैं रिनी बोल रही हूँ। मैंने एक नई रेस्टोरेंट खोली है। अगर तुम आना चाहते हो या कोई नौकरी करना चाहते हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। हम अभी भी दोस्त ही हैं। बाय। लो अपना ड्रिंक पियो। थैंक्स। क्या लेंगे सर? ऑन द रॉक्स। ओके सर। तुम थोड़ी देर रुको, मैं किसी से मिलकर आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी आई। हाय, आप पुलिस वाले हैं ना? आपको कैसे पता चला कि मैं पुलिस वाला हूँ? आपकी स्टाइल बताती है कि आप पुलिस वाले हैं। आप तो वाकई बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है। आपको तो पुलिस में होना चाहिए। क्या आप मेरे साथ काम करेंगी? नो थैंक्स।
लोग कहते हैं कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। बात तो सही है, लेकिन हम भी आपके कोई दुश्मन नहीं है। क्या हुआ? आखिर किस सोच में डूबी है आप? योर ड्रिंक सर। वैसे एक बात पूछूं क्या? मुझे नीता के बारे में जानकारी चाहिए थी। क्या जॉनी का उसके साथ अफेयर था? शुरू में तो जॉनी सिर्फ एक मछुआरा था। उसके बाद वो ड्रग्स क्राइम की वजह से अरेस्ट हुआ था। मुझे बस इतना ही पता है। वैसे उनका रिश्ता कुछ खास गहरा था क्या? ये तो उनका निजी मामला है, बेहतर होगा आप उन्हीं से पूछें। जो लोग नीता से मिलते हैं वो उससे प्यार कर बैठते हैं। आप भी ज़रा संभल के रहना नीता से। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे बाद में बात करूँगी मेरे और नीता के बारे में, मेरे मेनूज़ और खुद के बारे में। अच्छा, मैं आती हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत जलती थी नीता और जॉनी से। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ट्राई तो बहुत लोगों ने किया, पर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, मुझे बताओगी? तुम्हारे जैसा। हेलो। हाँ नीता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहता। तुम आकर मुझसे मिलो, और तुम्हें ऐतराज नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर पुलिस है, इसलिए तुम बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं आकर तुमसे मिलती हूँ। ठीक है, यही ठीक रहेगा। मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा।
हाँ? अंदर आ जाओ। नीता, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? जॉनी, प्लीज इस मामले को मत उलझाओ तुम। लेकिन तुमने मुझसे कहा था तुम्हें वहां नहीं रहना है, तुम आजाद होना चाहती हो, और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। लेकिन मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती जॉनी। पुलिस मुझे किसी भी वक्त कहीं पर भी गिरफ्तार कर सकती है। ये लो पैसे, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मामला शांत होते ही मैं आ जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, तुम्हारे बिना तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हें पता है जेल में भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। कुछ याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे? जॉनी, पुलिस मेरे घर पर आई है। मैं अभी जाती हूँ, तुमसे बाद में कांटेक्ट करती हूँ। ओह नो! मिसेस दानिश, इस तस्वीर से साफ पता चलता है कि आप जॉनी की गर्लफ्रेंड हैं। देखिए ऑफिसर, जॉनी मेरे कॉलेज का पुराना दोस्त है, लेकिन पिछले कई सालों से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। तो ये क्या है? आपने 3-4 सालों तक उसके साथ डेट किया, क्यों? उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ, फिर वो जेल चला गया, और जब वो जेल से बाहर आया तो उसने आपको कांटेक्ट किया, और आपके पति के कत्ल के ठीक 1 महीने पहले आप दोनों फिर मिले। आप जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं वो सरासर गलत है ऑफिसर। आप दोनों कई बार मिल चुके हैं। आपके सेल फोन पर आए इनकमिंग कॉल्स इस बात का सबूत है। जॉनी आपके पति से मिलने गया था। दीदी तुम ठीक हो? सिम, अब बस कीजिए, अब आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। चक्कर सा आ रहा है। सर, हाँ, पिछली रात को होटल में गोलियां चलाई गई थी। जॉनी वहीं पर था। वेटर ने कहा कि गोलियां जॉनी पर चलाई गई, पर वो बच गया। वो हाथ से फिर निकल गया। अब हम क्या करें? आप अंदाजा लगाइए सर, इस हादसे से पहले जॉनी से मिलने उसके कमरे में कौन कौन आया होगा? नीता, हेलो रोहित, मैं सिम बोल रही हूँ। मैं तुमसे अपनी जीजा जी के केस के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। मेरे पास जॉनी के बारे में कुछ खबरें हैं।
तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है, तुम काफी बदल गई हो सिम। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बहकाने आई हूँ। तुम बहकोगे तो नहीं? अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मुझे उस कातिल जॉनी को हर हाल में जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है। तुम्हें इस केस में सिर्फ जॉनी पर ही शक क्यों है? कोई और भी तो हो सकता है। अगर देखा जाए तो सारे सबूत जॉनी के खिलाफ ही जाते हैं। उसके गिरफ्तार होने के बाद अगर वो किसी और का नाम लेता है तो मजबूरन मुझे उसे भी गिरफ्तार करना होगा। दीदी और जीजा जी बड़े खुश थे। उन दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई कत्ल से पहले। पिछले 2 महीनों से उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जॉनी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो ताकि हम अपनी जिंदगी शुरू कर सके। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी दीदी मेरा साथ नहीं दे रही है। अगर जॉनी दीदी को फोन करेगा तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो। थैंक यू रोहित ड्रॉप करने के लिए। तुम डिस्को में आना चाहोगे? अब इन टीनेजर्स के डिस्को में जाकर मैं क्या करूंगा? मुझे बस यहाँ के लोगों को अरेस्ट करना अच्छा लगता है। एक बार तुम इस डिस्को में चलकर देखो तो सही। देखना बहुत मजा आएगा। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की चलो ना। रोशनी से है। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो करना दानी। तू सुन ले मेरे दिल का ये कौर, अब खुल के जी ले तू, कोई सीमा ना तोड़। हल्का सा नशा है मस्ती की वाइन में, जीने का है जिसका तो आजा लाइन में। सुनो यार नीता, पुलिस मेरे पीछे लगी है और किसी ने मुझे मारने की कोशिश भी की। पहले की तरह क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ? जॉनी, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे छुपने के लिए हर दिन जगह बदलनी पड़ती है। मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? देखो मेरी बात सुनो, पुलिस मुझ पर शक करने लगी है। मेरी मानो तो तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाओ जॉनी। मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट कर लूंगी। दीदी, जॉनी ने तुम्हें कॉल क्यों किया? वो भागा भागा फिर रहा है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। दीदी, जॉनी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। रोहित, तुम कहाँ हो? जल्दी से डिस्को में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे जरूरी काम है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। थैंक्स जो तुम वक्त पर आ गए। हीरो को तो मुसीबत के वक्त कहीं से आना ही पड़ता है। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। तो फिर कहाँ जाओगी? तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ?
सिम क्या हुआ? ऐसा करना, तुम इसे ईमेल कर देना और हाँ। ये जो डिटेल्स है इसे फैक्स कर देना, ठीक है? हाँ, एक मिनट। हेलो, एक मिनट आती हूँ। हेलो, इस वक्त कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? अभी भी हिचकिचाहट है। कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब ठीक हो जाओगी तो बताना। सिम, जरा मैं बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है। कुछ जरूरी डिस्कस करना है। देखो जॉनी, तुम कब मेरी बात को समझोगे? हाँ, पुलिस मेरा पीछा करके तुमको भी अरेस्ट कर लेगी, ये बात क्यों नहीं समझते? हमें इस डिस्को में ड्रग्स मिला है। मतलब तुम यहाँ ड्रग्स बेचते हो, इस बात को तुम्हें कबूल करना होगा। हम लोग तो ड्रग्स कभी भी नहीं बेचते। वो लड़के तो खुद ही अपने साथ स्पोर्ट्स क्लब से ड्रग्स लेकर आते हैं। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। ले चलो इसे। चलो। हाँ बोलो सिम, क्या बात है? कुछ काम है? जॉनी ने आज दीदी को दोबारा फोन किया था। आज वो दोनों वापस मिलने वाले हैं। मैं फिलहाल काम में बिजी हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा कि वो कहाँ है तब तुम मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देना। मेरी बात तो सुनो रोहित, मुझे लगता है वो दोनों आज ही मिलेंगे। अगर तुम जॉनी को पकड़ना चाहते हो तो आज दीदी को फॉलो करो। ऐसे कैसे फॉलो करूँ? प्लीज मेरा यकीन करो। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम इस तरह से करते रहे जॉनी तो तुम बहुत जल्दी पकड़े जाओगे, ये क्यों नहीं समझते हो तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मामले को शांत हो जाने दो। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, मेरा यकीन करो। नीता, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम ही तो कहती थी कि वो तुम्हें मारता था, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तभी मैंने ये सब किया। अब तुम मुझे छोड़कर जा रही तो मैं फंस जाऊंगा। ये सब तुम्हारा आइडिया था, इसलिए तुम मुसीबत में आ गए हो। अब तो हो चुका है ना, मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम हकीकत को क्यों नहीं समझते? अगर मैं इस वक्त तुम्हारे साथ गई तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने कहा ना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। क्या कर रहे हो? जॉनी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जॉनी रुक जाओ।
फिलहाल हमारे हाथ में मिस्टर दानिश के कातिल के सारे सबूत आ चुके हैं और वो कातिल है मिस्टर जॉनी फिशरमैन, जिसने मिस्टर दानिश का खून किया है। और ये एक त्रिकोण प्रेम कहानी का मामला है। पकड़े जाने पर जॉनी ने कबूल किया कि उन्होंने अकेले ने ही खून किया, ना तो किसी ने उनकी मदद की, ना ही किसी ने उन्हें उकसाया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुमसे मिलने चला आया। मिलने के लिए आए हैं या तहकीकात करने के लिए? तहकीकात करने की क्या जरूरत है? आप तो वैसे भी हमारी नजरों में बहुत मासूम है। तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यही देखने आए होंगे कि मैं कितनी दुखी हूँ, या मैं कितनी मायूस हूँ, या मैं कितनी खुश हूँ, यही ना? मेरे ख्याल से आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका यह केस सॉल्व हो गया। खुश तो बहुत हूं, लेकिन मेरे ख्याल से यह केस अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। अगर मुझे सबूत मिल गया तो शायद मेरे गिरफ्त में कोई और भी आ सकता है, और शायद मैं उसके बहुत करीब हूं। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो मुसीबत में आ जाओगे तुम। मुसीबतों का सामना करना मेरी पुरानी आदत है। खतरों से खेलना मेरा पेशा है। लेकिन इस बार तुम आसानी से बच के नहीं जा पाओगे। नीता एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी। ग्रेजुएशन के बाद भी आती थी मुझसे मिलने। बहुत ही दयालु लड़की है, अभी तक नहीं बदली और वो बदलेगी भी नहीं। दूसरों का वो हमेशा भला ही करती थी, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और जहाँ तक उसके परिवार की बात है, उसकी मम्मी को तभी ब्लड कैंसर हो गया था जब वो मात्र 12वीं क्लास में ही पढ़ती थी, और उसके पिताजी की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। वो तो इतनी मेहनती थी कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम करके अपने घर को भी चलाती थी। अगर आपको मेरी बातों में यकीन ना हो तो आप उस दुकानदार से भी पूछ सकते हैं जहाँ वो पार्ट टाइम करके अपना घर चलाती थी। हाँ, नीता मेरे पड़ोस में ही रहा करती थी। जब वो लोग मेरे पड़ोस में रहने आए थे तब वो दोनों बहनें टीनेजर्स थी। नीता बहुत सुलझी हुई लड़की थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। जब तक वो पढ़ती थी, यहाँ नौकरी भी करती थी। उसकी और दानिश की मुलाकात भी यही हुई थी। तो अब उसके परिवार वाले कहाँ हैं? उनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ से जाने के बाद उन लोगों को मैंने दोबारा उन्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा। पता नहीं उसकी माँ की तबीयत कैसी होगी। कुछ मदद करूं? दुकानदार ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है। टीचर भी तुम्हें याद करी थी। तो आखिर तुमने मेरी हिस्ट्री निकाल ही ली। कुछ शक करने लायक मिला क्या तुम्हें? यही कि मैंने पहले कभी कत्ल किया या नहीं? पुलिस वाले यूं ही तो मेहरबानी नहीं करते। खैर छोड़ो। तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? बीमारी की वजह से बहुत कमजोर है और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन तुम्हें उनसे क्या लेना देना है? वो क्या है नीता, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है तब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
हेलो नीता। एसीपी रोहित, जब भी देखो तुम मेरा पीछा करते हो। इससे बेहतर है कि तुम मुझे अरेस्ट कर लो। आई एम सॉरी, मैं यहाँ काम से आया था, तुम मिलोगी पता नहीं था। चलो। सर, आप इस तरह आते रहे तो सबको पता चल जाएगा कि आपको ये बात मैंने बताई है। आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। अब जल्दी बताइए, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो यहाँ ड्रग्स लेने के लिए आते हैं? वो कौन मरा था डिस्कोथेक में? ज्यादातर वो लोग शनिवार की शाम को यहाँ आते हैं, जब यहाँ ज्यादा लोग होते हैं। इसे जानते हो? क्या ये यहाँ कभी आई है क्या? नीता यहाँ वर्कआउट के लिए आती है। वो अकेली ही आती है। उनका कहना है कि उनके डॉक्टर ने वर्कआउट के लिए बोला है। मैं जानता हूँ। मुझे यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। वैसे तुम्हें डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। डिस्टर्ब तो तुम कर ही चुके हो, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना तुम्हारा जॉब है ना। तुम मुझसे नफरत करती हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या मेरी ये सब बातें सुनकर तुम्हारा सरदर्द हो रहा है? मुझे तो अब आदत सी पड़ गई है। अब क्या बताऊं, बचपन से ही सरदर्द की बीमारी तो मेरे साथ ही लगी हुई है। नीता, ओ मेरी जान नीता, आई लव यू। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम मुझे बार बार नीता कह रहे थे। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर से पूछताछ करने के लिए? नो, बिल्कुल नहीं, मजे करने आया हूँ। बैठो ना। लेकिन बच के रहिएगा एसीपी रोहित, कहीं लोग ये ना कहने लगे कि आपको मुझ में दिलचस्पी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोग मुझे हसीनों का खिलाड़ी कहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो, कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे तो मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं रोहित। जब मैं छोटी थी तो यहाँ आना अच्छा लगता था। आसमान के तारे को
देखकर मैं सपने देखा करती थी। तो क्या तुम्हारे सपने सच हुए? बचपन के हर सपने सच हो ये हमेशा मुमकिन नहीं होता रोहित, फिर भी जीना पड़ता है। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो साथ मिलकर पूरे भी किए जा सकते हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों जानना चाहती हो? बस यूं ही जानना चाहती थी। पर क्यों? दर्द बांटने से कम होता है रोहित। मैं जानती हूं मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन हम दोनों शायद एक ही नाव पे सवार हैं। मम्मी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। क्या बात है? तुम अभी जाके उनसे बात कर लो, उनका मूड ठीक नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। किसी और लड़के के करीब मत आना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ रोहित। मैं जिंदगी से थक सी गई हूँ। क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? कभी तुमने यहाँ से कहीं और जाकर रहने के बारे में सोचा है, जहाँ तुम्हें कोई ना जानता हो? मुझे और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप को यही साबित करना चाहता हूँ ताकि लोग मेरी इज्जत करें और मुझे प्यार करें। हमें भी बहुत चिंता हो रही है उसकी। आप FIR अरे लिखवा सर, दीजिए। आप दिन भर कहाँ थे? फॉरेंसिक वालों का आपके लिए बहुत बार फोन आया था।
मिस्टर दानिश के केस में मेरे कोर्ट में जाने से एक दिन पहले ही मुझे लगा कि हमारे रिपोर्ट्स और पुलिस के रिपोर्ट्स दोनों के अंदर बहुत कुछ फर्क है। मैंने जो रिपोर्ट आप लोगों को भेजी थी और जो रिपोर्ट आपके यहाँ से वापस आई थी, उसमें इतना फर्क भला कैसे आ सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मेरा बस इतना कहना है कि मिस्टर दानिश पर चाकू से वार होने के 20-30 मिनट पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर ना तो कोई जख्म थे और ना ही कोई चोट के निशान थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पहले कुछ ऐसी दवाई दी गई थी और उसी दवाई की वजह से उनकी सांसें फूल गई थी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन मुझे तो आपसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, लेकिन मैंने तो अपने स्टाफ से कह दिया था कि वो रिपोर्ट आपको भेज दे, फिर ये सब कैसे हो गया? ए, जल्दी से बताओ। कोई मेरे पास आया था और इस सच्चाई को छुपाने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इसलिए मैंने रिपोर्ट को बदल दिया था। तुम्हें किसने रिश्वत दी? हाँ, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन वो एक लड़की थी। मुझे क्या करना होगा? नीता के परिवार वालों के बारे में जल्द से जल्द पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। उसकी माँ और बहन के बारे में भी मुझे एक एक डिटेल की जानकारी चाहिए। समझ गए? ठीक है सर। आपको क्यों मैं अपने मरीज के बारे में जानकारी दूं? इसमें कोर्ट क्यों तय करेगी कि वो मानसिक रोगी है या नहीं? इसमें भला कोर्ट की क्या बात है? मुझे बस इतनी जानकारी चाहिए कि क्या वो ऐसी मानसिक रोग का शिकार है जिससे कभी कभी अपना वो संतुलन खो बैठती है। 10 सालों से वो मेरी मरीज है। उसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि कई बार वो तनाव की स्थिति में रहती और इसलिए सरदर्द की शिकार होती है, पर मैं उसे ऐसी दवाइयां देता हूं जो नाड़ी संचालन पर दबाव नहीं डालती। उसके मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो 20 गोलियां एक ही बार ले लेती है तो वो 5-6 घंटों के लिए बेसुध हो जाती है। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? ए, तुमने पहले अपने पति का खून किया, फिर जॉनी को बहकाकर उस पर खून का इल्जाम लगा दिया तुमने। तुम क्या सोचती हो कि लाखों रुपए का रिश्वत देकर तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दोगी? एक बार मेरे साथ सो क्या गई? तुमने सोचा तुम बच जाओगी? प्लीज मुझे जाने दो रोहित, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। मुसीबत तुमने खुद खड़ी की है, मगर उस मुसीबत का हल मैं खुद निकालूंगा, तुम्हें सजा दिलवाकर। हाँ जी सर, नीता के परिवार के सारी डिटेल्स मैं निकाल चुका हूँ। उसकी माँ को ब्लड कैंसर है। देखभाल के लिए उसे हमेशा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, पर पिछले 2 सालों से हाँ, उनको किसी हॉस्पिटल में नहीं देखा गया है। हाँ जी, वो मर गई या कहीं गुम हो गई, हमें बिल्कुल नहीं पता है। हाँ जी। हाँ, रही बात सिम की, दरअसल नीता इकलौती औलाद है। सिम गोद ली गई है। सिम यंग रिमांड होम में रहती थी। सर, उस लड़की पर बहुत ही संगीन जुर्म का आरोप था। उसने अपनी सहेली पर जानलेवा हमला किया था। उस समय वो 12 साल की थी। ओके सर। इतनी सी बात पता करने में इतना वक्त लग गया? तुम भी जॉनी की तरह ट्यूबलाइट हो।
सुनो, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बाहर आओ दीदी। सिम। और देखो सिम, देखो इसे। आज तक जिन जिन से भी मैंने प्यार किया है, तुमने उन सबको मार डाला है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं मम्मी को भी यहाँ बुला लूंगी। और पहले की तरह हम अपनी जिंदगी खुशी से जिएंगे।